तो दोस्तों, आज एक छोटा सा गीत अपने हाथों से लिखा हूँ जो आपके सामने गा के बताने जा रहा हूँ। ये उन गुंडों के लिए है जो आपके सामने हैं, अभी आप समझ जाएंगे। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जो लोग शहीद हुए हैं इस देश के लिए, उनको एक बार याद कीजिए। और इस समय जो गुंडागर्दी चल रही है उसको भी समझिए। हमारा कहने का मतलब जो सरकारी गुंडे हैं उसको भी समझिए। आज़ाद हुआ जब भारत, वीरों ने दी है कुर्बानी। आज गुंडे घूम रहे हैं और शरीफ को है परेशानी। आपके बीच में ये सब गुंडे घूम रहे हैं, चाहे प्रधान हो, लेखपाल हो, सेक्रेटरी हो, चाहे पुलिस वाला हो। अभी और भी आगे बात बता रहा हूँ। गुंडा भी सामने है पर आवाज नहीं है उठानी। गुंडा भी सामने है पर आवाज नहीं उठानी है। क्यों? क्योंकि आवाज उठाने पर तो हमें डर की है परेशानी। आवाज उठाने का एक डर है हमारे अंदर। कौन सा डर? इसको भी समझिए कि जो सुविधा मिल रही है, कि जो सुविधा मिल रही है, कि जो सुविधा मिल रही है वो सुविधा छीन है जानी। इस बात का डर है कि जो सुविधा मिल रही है वो कहीं छीन न जाए। ये सारी बातें जो मैं बताया हूँ उनके लिए, ये सारी बातें उनके लिए हैं जो सरकारी है कर्मचारी। ये सारी बातें उन सरकारी कर्मचारियों के लिए जो गलत तरीके से पैसा मांगते हैं और कहीं ना कहीं हम लोग देते हैं। 50 रुपया, 100 रुपया, 200, 300, चाहे वो प्रधान हो, लेखपाल हो, सेक्रेटरी हो, पुलिस वाला हो, कोई भी हो। क्या है ये भी तो एक गुंडे हैं। इसको समझिए। जो हमारे लिए हैं उनसे, समझिए बात को, कि जो हमारे लिए हैं, कि जो हमारे लिए हैं उनसे सहनी है हमें परेशानी। कि जो हमारे लिए बने हैं हम उन्हीं से ये परेशानी झेल रहे हैं। जो ऐसे गुंडे हैं सारे, जो ऐसे गुंडे हैं, जो ऐसे गुंडे हैं सारे, उनसे लड़ो सब हिंदुस्तानी। ये सोच के लड़ना तुम की, ये सोच के लड़ना, ये सोच के लड़ना तुम की, वीरों की है शान बचानी। ये सोच के लड़ना कि जिन वीरों ने कुर्बानी दी है इस देश के लिए, उनकी शान बचानी है। जो शहीद हुए हैं उनकी, ये लास्ट पंक्ति है, अंतिम लाइन है। जो शहीद हुए हैं उनकी कहीं व्यर्थ न हो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं
उनकी जरा याद करो कुर्बानी, है मेरे वतन के लोगों। तो दोस्तों, ये सारी बातें बस आपको समझने के लिए बताए हैं कि ये समझिए कि आप लोग उस गुंडे को देख रहे हैं जो आपके सामने शायद आया हो या फिर नहीं आया हो, समाचार के ज़रिए आपको जानकारी मिल रही है। लेकिन ये सारे जो गुंडे आपके सामने हैं जो हम बताए हैं, तो एक बार इनको भी ध्यान दीजिए कि अगर किसी लेखपाल को, किसी सेक्रेटरी को, किसी प्रधान को, किसी सिपाही को बेवजह 100, 200, 300, 400 जो भी पैसा देते हैं, तो कहीं न कहीं ये भी एक गुंडागर्दी है। आपके जेब से 10 रुपया चोरी हो जाता है तो उसके लिए आप कितना कितना बात सुनाते हैं। वो तो चोर है, ये ठीक है, समझ में आ रहा है, लेकिन इस चोर से बचिए। अरे ये चोर नहीं, ये डाकू है, डाकू जो आपके सामने आपका छीन रहा है, आप दे रहे हैं। बस आप अपने आप को समझिए और हमारी भावनाओं को समझिए। हाँ, ये है कि हमारी लड़ाई ऐसे ही जारी रहेगी जब तक हमारे शरीर में जान है, तब तक लड़ेंगे। हाँ, एक उम्मीद है आप लोगों से कि आप लोग हमारा साथ देंगे इसी तरह से जिस तरह से दे रहे हैं, और एक दिन ये लड़ाई समाप्त होगी, क्योंकि जो सरकारी कर्मचारी है वो आपका ही नौकर है। अगर आप अपने नौकर से सवाल नहीं करेंगे किसी भी गलत बात को लेके, तो वह नौकर आने वाले समय में आपके लिए बहुत बड़ा नासूर बन जाएगा, आप उससे बच नहीं पाएंगे। इसलिए समय रहते आप समझिए इस बात को, हमको और अपने आप को। तो दोस्तों, आपके बीच ये जो कुछ भी रखा हूँ, पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। बाकी आपकी मर्ज़ी, लाइक कीजिए मत कीजिए, लेकिन हाँ, हमारे चैनल में आइए और वीडियो देखिए और हमें समझिए। उसके बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब करने से हमारे चैनल में मजबूती बढ़ती जाएगी, और यह चैनल आपके लिए ही बनाया हूँ। तो देर मत कीजिए, आकर हमारे चैनल में वीडियो के ज़रिए सब कुछ देख लीजिए, और देखने के बाद अगर आपको लगता है कि हम आपके लायक हैं, आपकी कोई आवाज़ उठा सकते हैं, तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके। प्लीज़ दोस्तों, आपका अपना पेंटर नौरंग सिंह इसी के साथ इजाज़त लेता है। जय हिंद दोस्तों।